इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। इसमें मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? ये आपने खाने के बारे में बता दिया, तो मतलब सुबह का आपका मॉर्निंग रूटीन, ब्रश करना, नहाना या टॉयलेट जाना, वो कैसे रहता है? तो जैसे हमारा जो टॉयलेट जाना होता है वो हम वॉशरूम्स यूज़ नहीं करते हैं। जब हम गांव वगैरह में होते हैं तो वॉशरूम्स यूज़ नहीं करते। उसका एक सिस्टम होता है, उसको कहते हैं पारिस्थापनिका समिति। देयर आर अ सेट ऑफ रूल्स, और वो सेट ऑफ रूल्स को हम फॉलो करके हम वो वॉशरूम जाते हैं ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो, सब जीवों की जतना हो, इस तरह से। और जैसे नहाना होता है तो हम नहाते नहीं हैं। आपको जान करके आश्चर्य होगा, मैंने पिछले 6 महीने से नहाया नहीं है। तो और कब नहाना होता है ये कैसे डिसाइड करते हैं आप? ये जिस दिन हम हेयर प्लग करते हैं उस एक दिन पे थोड़ा तकलीफ होता है तो उस दिन वॉश करते हैं। वो भी वॉश यानी बाल्टी पानी सब डाले, ऐसे नहीं। जैसे हॉस्पिटल में वो स्पॉन्जिंग होता है। बस स्पंजिंग, बस वही होता है। ओके। और उसके पीछे फिलॉसफी क्या है कि नहाना क्यों नहीं है? हाँ, तो इट इज़ नॉट लाइक कि नहाना नहीं है, इट इज़ लाइक आपको खुद को पवित्र रहना है। तो स्नान नहीं करने से कैसे पवित्र? हाँ, वही मैं बताता हूँ। हमारे यहाँ पे 6 चीज़ आपको पवित्र करती हैं। सबसे पहले वायु, ऑक्सीजन आपको पवित्र करता है। करेक्ट। आपके बॉडी को जो क्लीन करता है, टॉक्सिक्स जो बाहर निकलते हैं एक ही चीज़ से निकलते हैं, ऑक्सीजन से। ओके। आपने ऑक्सीजन लिया, आपके सब टॉक्सिक्स जो है वो ब्लड में आ गए, वो निकले किडनी वगैरह में गए और एक्सक्रीटरी हो गया। पर एक ही फैक्टर है जो आपको क्लीन करता है, वो है ऑक्सीजन। तो हम इतना मेडिटेशन करते हैं, हम इतना ये करते हैं कि हमारी बॉडी को हम प्योर इसी से ऑक्सीजन से ही रख लेते हैं। ओके। फिर सेकंड स्टेज में कहा गया है सन रेज। हमारे यहाँ पे एक सिस्टम आता है आतापना। आप सन रेज के नीचे बैठो, आपके जितने भी टॉक्सिक्स हैं निकल जाएंगे। ओके। तो वो आतापना की साधना करते हैं। दूसरी, तीसरा आता है पानी। पानी से हाइजीन करना है, जैसे वॉशरूम जाना हो या कुछ हो, तब हमारे पास उसके लिए स्पेशली एक लिमिट है कि इतना आपको पानी यूज़ करना है और इसी से आपको क्लीन कर लेना है, इस तरह से। फिर चौथा आता है ब्रह्मचर्य। हम इतनी प्योरिटी की साधना करते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा जिससे आपको ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत ही अच्छा क्लैरिटी मिलेगा। जी। क्योंकि आजकल जो ये पोर्न एडिक्शन वगैरह इतना सब कुछ चल रहा है, लोग अपने माइंड को कंट्रोल नहीं रख पा रहे हैं। बराबर। तो ये जो हमारी जो मेडिटेशन की पद्धति है वो लोगों को बहुत हेल्प करती है इस पोर्न एडिक्शन में से निकलने के लिए। हम क्लासेस भी चलाते हैं, तो पोर्न एडिक्शन में से निकलने के लिए ब्रह्मचर्य की कैसे आप साधना कर सकते हो। अब ये साधना हमारी क्या साधना है? तो सुबह में उठ करके हम 15 मिनट तक नींद का मेडिटेशन करते हैं, नींद का, स्लीप का मेडिटेशन करते हैं। ओके। हमारे यहाँ पे इसको निद्रा विमोक्षणम, यानी कि जब आपका स्लीप खत्म हुआ है तो आपको क्या क्या उसमें से क्षमापना, फॉरगिवनेस क्या क्या करनी है। तो हमारे यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, इत्थि विपर्यासियाय, डिठि विपर्यासियाय, मण विपर्यासियाय, पाण भोयण विपर्यासियाय। यानी नींद में अगर 4 प्रकार के स्टिमुलेशंस हुए हों तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूं, और आज रात को जब मैं सोऊंगा तो ये 4 स्टिमुलेशंस ना हो, इसका मेडिटेशन में करूंगा। ये 4 स्टिमुलेशंस क्या है? इत्थि विपर्यासियाय, यानी जो विजातीय है, स्त्री है, उसके बारे में मुझे नहीं सोचना है सोने से पहले। करेक्ट। वो सोचना ही नहीं है। डिठि विपर्यासियाय, यानी नज़र का विपर्यास। यानी बहुत बार क्या होता है कि हम दिन में किसी एक चीज़ पे नज़र टिकाए रखते हैं, वो नहीं करना है। मन विपर्यासियाय, यानी दिन में ऐसा होता है किसी भी एक चीज़ पर हमारा मन बार बार वो सोचते रहता है। करेक्ट। वो नहीं करना है।
और पाण भोजन यानी कि खाना खाया और खाना खाने से आधे घंटे 1 घंटे से पहले मुझे पाव भाजी ये खाना है खाने के बाद बहुत अच्छा था तो इसके पर भी माइंड को स्टिमुलेट नहीं करना है। तो ये स्टिमुलेशंस जो होते 4 प्रकार के स्टिमुलेशंस होते हैं, ये पूरे दिन में मैं साधना करूंगा कि 4 प्रकार के स्टिमुलेशंस ना हो। जैसे आपने खट्टा खाया, मान लो आपने वो खट्टी मीठी गोली खाई, अब खाते चले गए दैट स्टिमुलेट्स योर बॉडी। तो पूरे दिन में हमारा बॉडी या माइंड कहीं पे भी स्टिमुलेट ना हो, ये हम ध्यान रखते हैं। सबसे पहले ये हमारा ब्रह्मचर्य का साधना है। अब दूसरा जो फिलॉसफी है वो मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए रास्ते पे अगर गाय चल रही है, गाय ने वस्त्र नहीं पहने हैं, करेक्ट। गाय को देख करके क्या आपको कोई भी खराब विचार आएगा? नहीं आएगा। पर सांड अगर आया रास्ते पे तो उसको खराब विचार आ जाएंगे, है ना? यस, क्योंकि वो एक जाति का है। यस, अगर दूसरी जाति में चले जाते हो तो नहीं होगा। जैसे कुत्ता और गाय बाजू में बैठे नहीं करेंगे, ज्यादातर नहीं करेंगे, करेक्ट, 99% नहीं करेंगे। वो 1% है वो जो बहुत ही X वो सब विकृति, वो बात अलग है। करेक्ट। पर नॉर्मल नेचर में ये नहीं होता। बराबर। इसी तरह से हम सोल की साधना इतनी प्योर करते हैं कि हम खुद को ह्यूमन बीइंग से ऊपर उठा करके सोल तक लेके जाते हैं, अलग ही प्रजाति में कन्वर्ट कर देते हैं। हाँ, हम खुद के पोटेंशियल को अलग में कन्वर्ट कर देते हैं, या उस पोटेंशियल को इस लेवल पे हम लेके जाते हैं कि हमको ह्यूमन लेवल बहुत छोटा लगता है या अलग लगने लगता है या कम लगने लगता है। तो अब हम किसी को भी देखेंगे तो हम सोल के नज़रिए से देखेंगे, ना कि हम बॉडी के नज़रिए से देखेंगे। जैसे मैं आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ तो मुझे आप ना तो मुसलमान दिखोगे, ना आप क्रिश्चियन दिखोगे, ना तो आप मुझे हिंदू दिखोगे, मुझे आप सोल दिखोगे, बस यू आर अ प्योर सोल। तो जब हमको एलिवेट करते हैं तो हमारे अंदर इतनी प्योरिटी आती है कि बॉडी पे टॉक्सिन्स होते ही नहीं हैं। और 5th जो हमारी साधना है वो है मंत्र साधना। मंत्र से हमारी पवित्रता होती है। तो ये 5 से हम पहले ही नहा चुके होते हैं, तो फिर हमें ये नॉर्मल वाटर से नहाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। आवश्यकता कब होती है? जब हम बाहर पॉल्यूशन में जाते हैं। आजकल जब हम पॉल्यूशन में जाते हैं, जैसे पैर में कार्बन लग जाता है, पूरा बॉडी पे, बदन पे ब्लैक कार्बन हो जाता है, तो उसके लिए कभी कभी हम स्पंज का यूज़ करते हैं। बाकी नॉर्मल गांव वगैरह में जहाँ होते हैं, जहाँ पे पोल्यूशन है ही नहीं, वहाँ पे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। एंड बिलीव मी, आप हमारे कौन से भी साधु जी के पास में भी आप बैठे होगे, आपको बदन से बदबू नहीं आएगी। और बहुत बार तो ऐसे भी होता है कि हमारे सामने जो नहा करके आते हैं वो भी आलसी लगते हैं, पर हम नहाते नहीं है, फिर भी हमारे मुंह से कभी आलस नहीं आए दिखेगी। करेक्ट। आपने अभी कहा कि आप हर एक इंसान को या जीव को, जानवर को आप एक सोल की नज़रिए से देखते हैं, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि जैनिज़्म में औरतों का जो सोल होता है उसको दर्जा उसकी कम होती है आदमी के सोल से। क्या ये सत्य है? ओके। तो एक्चुअली ये है कि किसी भी सोल का दर्जा कम नहीं है, पर यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। यूनिवर्स इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। जी। इस फैक्ट में एक फैक्ट ये है कि 3 प्रकार के जेंडर्स हैं, पुरुष, स्त्री और नपुंसक। करेक्ट। तो पुरुष का पावर हायर कहा गया है, दैट इज अगेन ऑफ बॉडी, नॉट ऑफ द सोल। स्त्री का जो बॉडी का जो फैक्ट है वो पुरुष से कम दर्जे वाला है, और नपुंसक का बॉडी का जो फैक्ट है वो स्त्री से कम दर्जे वाला है। अब LGBTQ कम्युनिटी जो है वो कम दर्जे वाला है। हम उसको कोसते नहीं हैं, हम उसको गलत नज़रिए से नहीं देखते, हम उसको छोटा नहीं करते हैं, पर अगेन इट इज़ अ फैक्ट कि एक पुरुष होता है, उसकी शक्ति ज़्यादा होती है, स्त्री होती है उसकी शक्ति कम होती है, और नपुंसक होता है उसकी शक्ति मेंटल भी कम होती है, फिजिकल भी कम होती है। ओके। मैं ये जानना चाहता था कि पुरुष की एक नेचुरल साइकिल होती है, वैसे ही औरतों की एक नेचुरल मैरिस्ट्रल साइकिल होती है। तो जो साध्वी, क्योंकि मैं देखता हूँ बचपन में भी कई
यंग टीन एजेस भी औरतें साध्वी बन जाती हैं, तो उनका नेचुरल साइकिल तो चालू रहेगा, तो वो कैसे उससे डिटैच हो जाएंगी, या कैसे पुरुष भी जो यंग होते हैं उनका भी एक नेचुरल साइकिल होगा प्रोडक्शन ऑफ Puberty का और स्पर्म हाँ। का और वो सब का, तो वो तो डिस्चार्ज कहीं ना कहीं होगा ही। तो इसे कैसे कंट्रोल, इसे भी साधना से कंट्रोल हो किया जा सकता है? हाँ, तो जब पुरुष की बात आती है तो पुरुष में हम जो साधना करते हैं, जब हम बॉडी से निकलकर सोल के लेवल तक जो हम साधना सारा दिन करते रहते हैं, वी डोंट स्टिमुलेट आवर बॉडी। ये जो साइकिल होती है ये कब होती है? जब आप ज़्यादा स्टिमुलेट करते हो तब। जब आप कम स्टिमुलेट करते हो तो नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आजकल पहले ये होता था 13, 14, 15 साल की उम्र में ये साइकिल शुरू होती थी लेडीज़ में, पर आजकल आप देखोगे, मैंने तो अभी सुना है 9 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र में ये हो रहा है। Yes. वाई? बिकॉज इट इज़ बीइंग स्टिमुलेटेड। करेक्ट। स्टिमुलेशन मिलता है, इसीलिए एक्सपोजर मिलता है, केमिकल्स मिलते हैं, और उसमें सबसे ज़्यादा जो बुरी चीज़ है वो है आज का दूध। दूध में जो ईस्ट्रोजन डाला जाता है, जैसे गाय को जो इंजेक्शन दिया जाता है, उसकी वजह से मेल फर्टिलिटी भी कम हुई है और फीमेल में अननेसेसरी जो ये Hormone ऑगमेंटेशन production है। हुआ है ये हो रहा है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ मिल्क। आज का जो एडल्ट्रेटेड मिल्क है, इसने ये स्टिमुलेशन में बहुत ही बड़ा रोल निभाया है। और हमारे यहाँ पे तपश्चर्या की एक स्कीम है, जैसे आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो हमारे यहाँ पे नियम है कि रोज आपको दूध, घी, दही नहीं लेना है। अच्छा। आज अगर मैंने दूध पी लिया, कल मैं दूध नहीं लूँगा। और वो भी कौन सा वाला? प्योर वाला। ये वाला तो लेते ही नहीं है। करेक्ट। मैंने 10 साल से दूध नहीं पिया है और मैं ये पीता भी नहीं हूँ। ये जो केमिकल वाला गांव में मिलता है, गाय का मिलता है, वो ठीक है। बाकी शहर में जब आते हैं तो कोई भी केमिकल वाली चीज़ हम यूज़ भी नहीं करते हैं किसी भी। तो बेसिकली जो रूट फिलॉसफी है वो ये समझना है कि बॉडी स्टिमुलेशन से भरा हुआ है और ये साइकिल इन स्टिमुलेशंस की वजह से चलता है। आप जितने स्टिमुलेशंस लोअर कर दोगे, आपकी साइकिल्स लो हो जाएंगी। अच्छा। ओके। मैंने ये भी देखा, जैसे आपने भी कहा आपने 2003 में जो है 20-22 साल पहले दीक्षा ली थी। मैंने ये भी देखा है कि आजकल जो बच्चे हैं वो भी बहुत ज़्यादा दीक्षा लेते हैं। हाँ। तो इतनी कम उम्र में वो कैसे दीक्षा लेते हैं? क्या उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं या फिर वो उनकी खुद की इच्छा होती है? ना, डेफिनेटली उनकी खुद की इच्छा होती है। अब क्या हुआ, जब फॉरेनर्स इंडिया आए ना, तब उन्होंने देखा कि इंडिया में एक नया प्रोडक्ट है जिसको कहते हैं आत्म साक्षात्कार। अच्छा। अब वो लोग ने गाली देना शुरू की। ऑस्ट्रेलिया में तो किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, जर्मनी में किसी को आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ, यूएस में नहीं हुआ, यूरोप में, इंडिया में सबको कैसे होने लगा। तो उन्होंने इंडियंस को डिमोरलाइज करना शुरू किया कि ये सब झूठे हैं। पर धीरे 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 अब उनको भी ये रियलाइज़ होने लगा कि स्पिरिचुअलिटी के बिना तो हम भी नहीं जी पाएंगे, और धीरे धीरे वो भी साधना करने की उन्होंने शुरुआत कर दी। राइट। तो आत्म साक्षात्कार जैसी चीज़ है, उनको भी रियलाइजेशन होने लगा। इसी तरह किसी किसी लोगों को जो 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र या 15 या 80 साल की उम्र तक रियलाइजेशन नहीं होता है, तो उनको लगता है कि ये रियलाइजेशन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। करेक्ट। पर जिसको वो होता है वो तो उसको वर्ड्स में बता भी नहीं पाता कि मुझे क्या रियलाइज़ हो रहा है। जैसे कि 8 साल के 10 साल के गूगल बॉय और ये सब जो आप टीवी में देखते हो, उनको भी कितना सारा नॉलेज या कॉग्निशन होता है। इसी तरह रियलाइजेशन, साक्षात्कार छोटे छोटे बच्चों में बहुत पाया गया है। और हमारे यहाँ पे तो जैसे इतने सारे लोगों को हमने देखा है कि 11 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में जो मंत्र उन्होंने लाइफ में कभी पढ़े भी नहीं है और वो बोलने लगते हैं, वो इनर रियलाइजेशन होता है। तो ये सबके बस की बात नहीं है। वो गुरुजी टेस्ट करते हैं कि किसकी योग्यता है और किसकी पात्रता है, उसके हिसाब से उनको दीक्षा मिलती है। और हमारे यहाँ पे नियम है 8.5 साल की उम्र से पहले हम नहीं दे सकते हैं, 8.5 साल के उम्र के बाद ही दीक्षा देनी है, और पात्रता है तो देनी है। और ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जिन्होंने साधना अपने पूरे जीवन में की हुई होती है। मुझे भी जैसे संयम के भाव हुए 16 साल की उम्र में ही हो गए थे। अच्छा।
और मैंने तब से ही ब्रह्मचर्य वगैरह पालन करना शुरू कर दिया था, तब से ये सब नॉलेज लेना शुरू कर दिया था। बस बात इतनी थी कि जो संन्यास मुझे मिला वो 23 साल के उम्र में मिला, पर गुरुजी के साथ आना जाना वो 16 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था। तो आपने पहले शादी नहीं की? नहीं, शादी भी नहीं की। और जो लोग शादी करते हैं वो भी अपनी शादी छोड़ के आना यहाँ अलाउड है? हाँ, जैसे उसका सिस्टम है हमारे यहाँ पे, अगर शादी आपने की है तो आपकी वाइफ के लिए या आपके माता पिता के लिए आपको रिजर्व रख के जाना है। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का डेब्ट्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि कोई मक्का वगैरह जाता है तो उन पे डेब्ट्स बिना डेब्ट्स के मक्का मदीना जाना पड़ता है। हाँ, डेब्ट्स के साथ उनको नहीं जाना है। नहीं जा सकते, हाँ। इसी तरह संयम जो लेना है उसका देयर इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल्स। वी फॉलो 700 रूल्स फॉर दिस। 700 हाँ, इट इज अ सेट ऑफ 700 फॉर rules. मैरिड पीपल। Yes, ओके, not only married people, for anybody. उसमें वो भी There are नियम आ गए। parameters. So when you are eligible to follow those 700 rules, then only you are allowed. तो ये प्रोसेस जब आप कन्वर्ट होते हैं, साधु दीक्षा मिलती है, तो वो फेस्टिवल कैसे होता है? मैंने देखा है वो आप Celebration बहुत होता है। celebration सेलिब्रेशन होता मनाते है, हैं। एकदम शादी जैसा माहौल होता है, हाँ। ताकि उसको एंजॉय करने मिले। तो- वो क्यों है और कैसे? हाँ, so it is not about enjoyment. It is about depicting to the world कि हमको ये सब आता है। जैसे कोई लोग कहते हैं ना कि अरे कोई मिल नहीं रहा होगा इसलिए ले लिया है। करेक्ट। हमको सब आता है, हम सब जानते हैं और जान करके इसको छोड़ देते रहे हैं। तो तब प्रोसेस आप थोड़ा समझा देंगे कि वो मुंडन करते हैं और श्वेत वस्त्र, तो वो कैसे होता है? मतलब मैंने एक वीडियो देखा था मुनि जी, जहाँ पे माँ ने जब बच्चा पेट में था तभी डिसाइड किया था कि 8-9 साल बाद मैं साध्वी बन जाऊँगी, और बच्चे ने भी डिसाइड कर लिया इवेंचुअली। और दोनों जब अलग हो रहे हैं तब एक रोते हुए वीडियो था और जो सेलिब्रेट कर रहे हैं, मतलब सुहागन जैसे उसने पूरा ये पहना है और अचानक ही अगले ही पल श्वेत वस्त्र में थी विद पूरा बाल निकाल के। तो ये क्या प्रोसेस है आपका? ये प्रोसेस एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस होता है, जिसमें हमारे यहाँ पे एक सिस्टम है कि जब आप संन्यास लोगे तो उसमें सबके पास से परमिशन लेनी है। जैसे एक बेटा जो है वो माँ के पास परमिशन लेता है कि माँ क्या मैं ये संयम लूँ, क्या मैं संन्यास लूँ, और माँ तब आशीर्वाद देती है। अब हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जो भी संन्यास लेगा वो सैल्वेशन के लिए ही लेगा। अच्छा। अब जब आप सैल्वेशन होगा तो आपका जन्म मरण खत्म हो जाएगा। जब जन्म मरण खत्म हो जाएगा तो किसी भी और माँ को आप दुख नहीं दोगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।